और अब बात करेंगे ज्ञानवापी की, जिस पर आज सुप्रीम सुनवाई है। जी हां, आज की सबसे बड़ी सुनवाई आप इसे कह सकते हैं। देश की बड़ी अदालत में आज इस मामले पर बहुत बड़ी बहस होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, वाराणसी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली कमेटी ने मुसलमानों से कम तादाद में मस्जिद आने की अपील की है। मस्जिद कमेटी ने इसके लिए एक लेटर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आज जुमे के दिन मुसलमान ज्यादा तादाद में नमाज पढ़ने मस्जिद न आए। कोर्ट के आदेश से वजू खाना सील है, इसलिए मुसलमानों को आज कम तादाद में मस्जिद आने का फरमान जारी किया गया है। मंदिर और मस्जिद की इस लड़ाई में आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है। आज दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू होगी। पूरे देश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सर्वे रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। उससे पहले आज जुमे की नमाज है और नमाज के वक्त हालात काबू में रहें, इसके लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी के सिविल कोर्ट में 2 सर्वे रिपोर्ट पेश हुई हैं। पहली सर्वे रिपोर्ट पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने दाखिल की। यह सर्वे रिपोर्ट 6 और 7 मई को हुए सर्वे के बारे में है। 6 और 7 मई को मस्जिद के बाहरी इलाकों का ही सर्वे हो पाया था। सर्वे का दूसरा राउंड यानी दूसरे राउंड में 14, 15 और 16 मई को यह सर्वे हुआ। लगभग 15 घंटे के करीब यह सर्वे जो है हुआ और यह सर्वे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट में दाखिल की है। सर्वे रिपोर्ट की एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर। सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का बड़ा बयान आया। विशाल सिंह ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट ईमानदारी से तैयार की गई है। रिपोर्ट में भेदभाव का आरोप बिल्कुल गलत है। विशाल सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शिवलिंग नहीं कहा है, सिर्फ ये बताया है कि किसका क्या दावा है। लेकिन विशाल सिंह ने जरूर माना कि मस्जिद की दीवारों पर कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह हमारे साथ हैं। वो रिपोर्ट जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। सर, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं ये रिपोर्ट बायस्ड है। एकदम निष्पक्ष रिपोर्ट है। ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव के हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है और रिपोर्ट में सारी बातें कही गई हैं। अगर प्रतिवादी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति की गई है दौरान कमीशन, तो मैंने वो आपत्ति भी दर्ज की है। कमीशन की कार्रवाई के दौरान हम लोग जो चीज़ें कही गई थी और ध्यान आकृष्ट कराया था वादी या प्रतिवादी ने, सारी कमीशन कार्रवाई में हमने शुरू से ही लिख रखा है, डेट वाइज, टाइम वाइज, और उसी हिसाब से प्रिसाइज करके जो चीज़ें थी मैंने माननीय न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी है। वजू खाने में जब शिवलिंग मिलने की बात हुई तो क्या प्रतिवादी पक्ष की तरफ से इस पर विरोध जताया गया तो कैसे इस पे आप फिर आगे बढ़े? जी, कुछ लोग उसमें 1-2 लोग थे, थोड़ा सा उत्साहित हो गए थे, तो प्रतिवादी द्वारा मुझे ध्यान आकृष्ट कराया गया कि देखिए इस तरह की ये लोग हल्ला गुल्ला ना करें, कुछ मतलब कुछ नारा वगैरह ना लगाएं। तो तुरंत मैंने उस समय बतौर स्पेशल कमिश्नर कोर्ट जो नियुक्त किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा, तो तुरंत मैंने उन लोगों को बाहर किया और एकदम शांति प्रिय तरीके से एकदम अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोग की कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। एक सवाल ये कि जब आपने कहा प्रतिवादी पक्ष या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि ये फवारा है, ये फवारा सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या आपने करके देखा और क्या? जी, मेरा काम है, कोर्ट कि माननीय न्यायालय ने मुझे बतौर कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, तो जो कार्रवाई हुई है बतौर कमीशन के दौरान, वो सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। जो कहा गया, जो नहीं कहा गया, वादी द्वारा जो ध्यान आकृष्ट कराया गया, मैंने एकदम साफ डिटेल्ड एकदम अपनी रिपोर्ट में मैंने वो बना के सबमिट कर दिया है। क्या शिवलिंग को जब साफ किया गया तो कहा गया कि कपड़े से शिवलिंग को साफ नहीं करते हैं, तो फिर क्या रेमेडी अपनाई गई? जी, वो सब चीज़ें गोपनीय हैं। वो हम लोगों ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। मैंने अपनी रिपोर्ट में कोई शिवलिंग नहीं लिखा है, आप देख लेंगे। वादी पक्ष द्वारा कहा गया था, प्रतिवादी पक्ष द्वारा फुहारा कहा गया, मैंने वो लिखा है। मैंने शेप वगैरह अपना किया, मानी उसकी वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग हुई। माननीय न्यायालय के पास वो सुरक्षित है। वो आदेश करते समय माननीय न्यायालय उसको देख के जो आदेश करेंगे वो सर्वमान्य है। अच्छा, गुम्बद को लेकर अगर आप अंदर गए तो कहा जा रहा है कि गुम्बद के अंदर एक त्रिशंकु आकार था, शंकु आकार का था, तो क्या गुम्बद के नीचे इतना स्थान है कि आदमी घूम सकता है वहाँ? गुम्बद के ऊपर थोड़ा सा जगह था, उसमें से जाके हम लोगों ने वीडियोग्राफी भी की है, फोटोग्राफी भी उसकी हुई है। और जो ऊपर देखने पे जैसा दिख रहा था, चूँकि यह सिविल इंजीनियर या ये इसका वो करेंगे एक्सपर्ट जो हैं, हम लोग तो लीगल फील्ड से हैं, जो मुझे दिखा, जैसा दिखा मैंने अपनी रिपोर्ट में कर दिया। अगर न्यायालय उचित समझती है तो उसको दिखवा सकती है किसी सिविल इंजीनियर से। डमरू, त्रिशूल,
इस तरह के संकेत क्या स्पष्ट थे या उस पर भी कोई विवाद है? ये दीवालों पे खोदे हुए पाए गए थे, कुछ आकृतियां थीं जो दीवालों पे खोदे हुए पाए गए थे, उस पे पेंट था, तो मैंने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया है और प्रतिवादी द्वारा जो कहा गया मैंने अपनी रिपोर्ट पे एकदम साफ तौर पे दर्शा दिया है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता गौनिका अरोड़ा दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। लगातार इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अपनी नजर बनाए हुए हैं। गौनिका, आज की लड़ाई, आज की सुनवाई दोनों ही इस लिहाज से महत्वपूर्ण कि आज सुप्रीम कोर्ट तो पहले यही तय करेगा कि क्या जिला अदालत में इस केस पर सुनवाई हो भी सकती थी या नहीं। आज की तारीख कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, ऐसा तो नहीं कह सकते कि जिला अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगा या नहीं कल, क्योंकि एक दिन का वक्त मांगा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से। इसीलिए मुस्लिम पक्ष ये चाह रहा था कि जिला अदालत से कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी सुनवाई ना आए जिससे कि इस केस पर असर पड़े। इसीलिए उस मांग की गई थी कि वहां पर कम से कम सुनवाई पर एक दिन की रोक लगाई जाए। उसी की बात मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन की रोक लगाई थी। लेकिन अब क्योंकि जिला अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई पहले से चल रही है, सर्वे रिपोर्ट वहां पर सबमिट हो चुकी है, ऐसे अब सुनवाई आगे को लेकर है। तीनों पक्षों को जवाब दाखिल करना था। हिंदू पक्ष ने कल जवाब दाखिल कर दिया है। हिंदू पक्ष ने औरंगजेब का जिक्र किया है उसमें कि औरंगजेब शासक था और उसने कोई वक्फ नहीं बनाया और जिस जगह पर ये सारे साक्ष्य मिले हैं वो जगह मस्जिद नहीं है। ये सारी चीजें उन्होंने अपने 278 पेज के उस पूरे रिप्लाई में दी हैं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कहे तो 1991 के उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी आज कोर्ट में बात होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।